नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों अपने इस नए वीडियो में और अपने इस YouTube वीडियो सीरीज श्रृंखला में मैं अपने सभी श्रोताओं और सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने भी मेरे नवीन दर्शक जो मेरे साथ आज पहली बार प्रथम बार जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह बहुत ऊर्जा का कारक ग्रह होता है। मंगल के अंदर बहुत आवेश, आक्रामकता, क्रोध, हम सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि जैसे कोई भी कार्य नया करते हैं तो सब लोग कहते हैं भाई मांगलिक कार्य किया जाए, विवाह के हेतु या कुछ भी ऐसा किया जाए कि जिसमें मांगलिक शब्द जुड़ा हुआ हो। तो मांगलिक का अर्थ यह है कि मंगल में कि वो किसी का मंगल ही करने वाला है। और मान लो इंग्लिश में हम मार्स बोलते हैं, हिंदी में उस ग्रह का नाम है मंगल। और मंगल रक्त का कारक है दर्शकों, मंगल भूमि तत्व का कारक है, मंगल दक्षिण दिशा का प्रधान ग्रह है, दक्षिण दिशा का रूलर है। मंगल के अधिष्ठात्री देव हनुमान जी हैं और मंगल की महादशा दर्शकों 7 साल की है। मंगल के नक्षत्र दर्शकों धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा है। मंगल कुछ ग्रहों के साथ राजयोग बनाता है तो कुछ के साथ विपरीत राजयोग बनाता है, या किसी स्थिति में कोई दोष भी बनाता है। और दर्शकों, मंगल अगर किसी का बलवान हो तो ऐसा आदमी पुलिस में, सेना में, प्रशासन में, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में या आर्मी में, मिलिट्री, कोई भी ऐसी जहां आक्रामकता, क्रोध, रौब की जरूरत हो, शारीरिक बल की ऊर्जा की जरूरत हो, जो लोग खिलाड़ी बनते हैं, स्पोर्ट्समैन बनते हैं, स्पोर्ट्स वाले टीचर बनते हैं, कोच बनते हैं, वहां पे भी दर्शकों मंगल की प्रधानता है। जब हम किसी व्यक्ति, किसी लड़के का और लड़की की कुंडली का मिलान करते हैं तब भी मंगल को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि भाई मांगलिक है या नहीं है, किन घरों में मंगल है, क्या मंगल का मंगल से मिलान हो रहा है, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है, मंगल आवेश, आक्रामकता, क्रोध, गुस्सा, इन सब चीजों का कारक है दर्शकों। तो दर्शकों, मंगल विभिन्न प्रकार के लग्नों में, अब 12 लगन, 27 नक्षत्र और 12 राशियां हैं, और सभी स्थिति में मंगल के अलग अलग फल हैं। अब दर्शकों, मेष लगन से लेके मीन लगन तक क्या स्थिति बनेगी वो भी एक विषय है। और मैंने जो आज टॉपिक लिया दर्शकों वो लिया है कि यदि आपकी लगन कन्या है, कन्या लगन में मंगल का सब ग्रहों का युतिफल, यानी कि कन्या लगन, यानी कन्या लगन कब होगा दर्शकों? जब आपके जन्म के उदय के समय लगन में कन्या राशि हो आपके लगन में, तो ऐसी स्थिति में कन्या लगन का जन्म माना जाएगा किसी के घर फर्स्ट हाउस में, यहाँ केंद्र में, जो कि केंद्र का भी है और फर्स्ट हाउस भी है। यहाँ पे 6 नंबर से कुंडली स्टार्ट हो तो उसे हम कन्या लगन की कुंडली बोलेंगे, क्योंकि लगन में कन्या राशि है। अब दर्शकों, कन्या लगन में मंगल का फल अगर हम देखें तो मंगल तीसरे भाव में वृश्चिक राशि और अष्टम भाव में मेष राशि, जो कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि। तो मंगल दर्शकों यहाँ पे 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड हुआ कन्या लगन की कुंडली में, जो कि एक मारक प्रभाव है, क्योंकि लगन से अष्टम भाव मृत्यु का, और दर्शकों मृत्यु भाव से, लगन से मृत्यु भाव 8th हाउस, और 8th हाउस से फिर 8th हाउस अगर देखें तो भावार्थ भावम सिद्धांत से तो वो यहाँ पे फिर तीसरे भाव में पड़ेगी वो राशि मंगल की। तो दर्शकों, मंगल यहाँ बेहद अति क्रूर और पापी ग्रह और मारक प्रभाव लेकर बैठ गया, क्योंकि 2 ऐसे घरों का स्वामी हो गया जो मारक भाव है, एक मृत्यु का और मृत्यु से मृत्यु यानी कि तीसरे भाव का, भावार्थ भावम सिद्धांत से। तो दर्शकों, अब ऐसी स्थिति में मंगल क्या फल करेगा? यदि ये मंगल लगन में होगा तो आदमी को शारीरिक कष्ट, चोट, कोई ना कोई ऐसी विपत्ति से आदमी को सावधान रहकर चलना चाहिए। यदि ये मंगल कन्या लगन के द्वितीय भाव में होगा दर्शकों, तो ऐसा आदमी की वाणी बड़ी कर्कश कर देगा। वो अलग बात है कि आयु का स्वामी आयु भाव को देखेगा तो आयु आपकी लंबी कर देगा, आप दीर्घायु होंगे। और लेकिन यहाँ पे मंगल दर्शकों आदमी की आक्रामकता, बोली में आक्रामकता, दूसरा भाव हमारे खानदान का, कुटुंब का और हमारी बोलचाल का, तो उसमें आक्रामकता दे देगा। तीसरे भाव में यदि मंगल है तो आदमी अत्यधिक पराक्रमी हो जाएगा, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल विश्व राशि और तीसरे भाव में मंगल कारक ग्रह भी है और वृश्चिक राशि भी है। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों मंगल यहाँ पे आदमी को बहुत ज्यादा भागदौड़ करने वाला, पसीना बहाने वाला, मेहनत करने वाला और बहुत ज्यादा पराक्रमी बना देगा।
चौथे भाव में यदि मंगल है दर्शकों यहाँ पे 4th हाउस में कन्या लगन में, तो ये दर्शकों अपने से धन भाव में आ गया, तो माता के लिए, माता के माध्यम से भूमि का लाभ, धन लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, इसमें आदमी का रुझान करेगा और पूर्ण मांगलिक भी बनाएगा। यदि मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में होगा तो दर्शकों उसे हम मांगलिक दोष से मांगलिक व्यक्ति बताएंगे। और अब दर्शकों पंचम भाव में मंगल होगा तो ये मंगल की उच्च राशि है। तृतीयेश और अष्टमेश होकर 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड का उच्च राशि का होकर पंचम स्थान में बैठना दर्शकों ये व्यक्ति को टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ेगा। ऐसे व्यक्ति की जो भी संतान उत्पत्ति होती है वो ऑपरेशन से या सिजेरियन होगी, क्योंकि मंगल ऑपरेशन का कारक है। अब दर्शकों मंगल यदि छठे भाव में होगा तो यहाँ विपरीत राजयोग बना देगा, क्योंकि 8वें का स्वामी 12वें या छठे में हो, या तीसरे और 8वें या 12वें का स्वामी छठे में हो तो विपरीत राजयोग बनेगा दर्शकों। यहाँ पे मंगल आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएगा, रोगों से आपको दूर रखेगा, और दर्शकों आपकी जो है जो भी कोई ऐसी रोग, शत्रु, ऋण भी आपके कम करवा देगा। अब दर्शकों बात करते हैं यदि सप्तम भाव में मंगल है, तो सप्तम भाव में यदि मंगल है कन्या लगन के, तो वो लगन को देखेगा तो मांगलिक तो होगा ही होगा। तो ऐसे आदमी का वैवाहिक जीवन विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि उसका जीवन साथी बहुत ज्यादा गुस्सैल या मार पिटाई के हद तक भी जा सकता है। अगर साथ में राहु शनि हो या कोई भी ऐसी गलत युति हो, केतु के साथ हो या शनि के साथ में हो, तो इससे सावधान रहे दर्शकों, कुंडली मिला के ही विवाह करें। अब दर्शकों यदि 8th हाउस में है, स्वयं राशि का है, अपनी मूल त्रिकोण राशि का है, तो ये आपकी आयु तो लंबी कर देगा, लेकिन दर्शकों मांगलिक योग भी बनेगा और आपका कहीं ना कहीं चोट या इस तरीके का शारीरिक कष्ट का भी कुछ ना कुछ योग बनाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ अति मारक प्रभाव पे है और इस वजह से आयु में अपने घर का होने के बावजूद भी मारक प्रभाव देगा ही देगा। अब दर्शकों यही मंगल यदि भाग्य स्थान में आ जाए तो भी कुछ ना कुछ ऐसी भाग्य में, ऐसा आदमी का भाग्य तकरीबन 28-29 वर्ष से पहले हो ही नहीं सकता दर्शकों। फिर यदि दशम भाव में मंगल है तो आपके कार्य में उथल पुथल रखेगा, क्योंकि यहाँ शत्रु राशि का हो जाएगा, बुध की मिथुन राशि होगी। अब दर्शकों लाभ स्थान में होगा तो मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपकी इनकम में कुछ ना कुछ बाधा डालेंगे या इनकम, दैनिक इनकम में आपकी उतार चढ़ाव रखेंगे। और वहीं दर्शकों 12वें भाव में होंगे तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। तीसरे 8वें का स्वामी होकर 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाएगा। त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में होने के कारण विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। ऐसा आदमी विदेश व्यापार करने की कोशिश करेगा, अत्यधिक खर्चा करेगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, विदेश यात्रा का शौकीन होगा। और यदि खराब ग्रह या खराब युति होगी, यहाँ पितृदोष या 12वें भाव में शनि या राहु केतु के साथ हो गया, तो दर्शकों यहाँ पे जेल यात्रा या अन्य लिटिगेशन, मुकदमे, कोर्ट कचहरी, इन सब में भी फंसा सकता है। तो वो दर्शकों पूरी कुंडली का विश्लेषण करके सावधानी पूर्वक निर्णय ले, क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। अब दर्शकों बात करें यदि मंगल का सूर्य के साथ युति हो तो या दशम भाव में ही हो, तो दर्शकों ऐसी स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक पराक्रमी हो जाएगा, किसी भी बात को बोलने से नहीं डरेगा और कहीं पे भी आदमी अपना वर्चस्व बनाने के लिए लड़ाई, दंगे, गोली, मारकाट कुछ भी कर देगा, अत्यधिक पराक्रम, दुस्साहसी बन जाएगा। वहीं दर्शकों यदि मंगल आपका बैठा हो शनि के साथ में तो भी ये पराक्रमी योग बनाएगा, तब ये और ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति दे देगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ भी मारपिटाई कर देगा या अपने मित्रों के साथ कर देगा, घर वालों के साथ कर देगा। अब दर्शकों मंगल की युति यदि चंद्रमा के साथ हो तो दर्शकों मंगल और चंद्रमा का बनता महालक्ष्मी योग। ऐसे आदमी यदि शुक्र की भी दृष्टि हो या शुक्र भी साथ में हो तो वासना प्रिय होते हैं, उन्हें विपरीत लिंगियों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होता है और महालक्ष्मी योग बनेगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन भी आता है क्योंकि महालक्ष्मी योग बन गया। अब दर्शकों यदि गुरु के साथ मंगल युति हो जाए तो इसे परिजात योग बोलते हैं। परिजात योग में व्यक्ति विख्यात होता है, नाम कमाता है, गुणी होता है, अपने गुण, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या अपनी पढ़ाई, अपनी बुद्धि, अपने कौशल्य के दम पे व्यक्ति चमकता है। अब दर्शकों बात करें यदि शुक्र के साथ मंगल हो दशम भाव में तो ऐसे व्यक्ति को दर्शकों, क्योंकि दर्शकों शुक्र मंगल का बनता है कलानिधि योग और ज्यादातर शुक्र मंगल युति वाले फिल्म स्टार, फैशन, मॉडल, ग्लैमर, मीडिया, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, अच्छे कलाकार, अच्छे एक्टर, गायन, नृत्य, सिंगिंग, डांसिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, डायमंड का बिजनेस, लेडीज गारमेंट्स, बुटीक, बहुत अच्छे डिजाइनर हो सकते हैं, बहुत अच्छे रचनात्मक हो सकते हैं, फूड, हैंडीक्राफ्ट, बेवरेजेस और मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, न्यूज एंकर, कुछ भी इस तरीके के काम में व्यक्ति की रुचि होती है
तो शुक्र ग्लैमर लाइन का कारक है और कन्या लगन में सबसे ज्यादा राजयोग कारक है दर्शकों। भाग्य स्थान और धन भाव का मालिक होके दशम स्थान में यदि मंगल के साथ युति करे तो ऐसे व्यक्ति का इन ग्रहों पे इन फील्ड में रुझान रहेगा। अब दर्शकों बात करें मंगल की युति यदि बुध के साथ हो तो दर्शकों बुध के साथ, दर्शकों बुध यहाँ पे मंगल का शत्रु है, तो बुध और मंगल की युति में दर्शकों क्या होता है, बुध और मंगल की युति में स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, आपकी वाणी खराब हो सकती है, आपके स्किन डिजीज हो सकती है और आपकी बहन बुआ बेटी को तकलीफ आ सकती है और दर्शकों आपकी बॉडी में हकलाहट भी हो सकती है क्योंकि बुध वाणी का कारक ग्रह है। अब दर्शकों बात करें यदि मंगल और राहु का मिलन हो या युति हो दशम भाव में तो ऐसे व्यक्ति को दशम भाव में उच्च का राहु तो जरूर मिल गया क्योंकि मिथुन राशि में, कन्या लगन में मिथुन राशि में दशम भाव में उच्च का राहु होगा। मंगल के साथ होने के कारण अंगारक दोष बनाएगा। ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में अपने से कुलीग, अपने से सीनियर्स के साथ में प्रॉब्लम आएगी और सरकारी नौकरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर सूर्य भी पीड़ित हो। अब दर्शकों केतु के साथ यदि मंगल की युति हो तो केतु भी छाया ग्रह है और केतु के साथ में भी केतु मंगल का ही छाया ग्रह है, राहु शनि का छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट्स है। अब यहाँ पे केतु मंगल के साथ युति करेगा तो ऐसा आदमी फिर मैं कहूंगा दुस्साहसी हो जाएगा, किसी भी गलत कार्य में को भी कर देगा अपने साहस में आके, फिर बाद में भले ही उसे सोचना पड़े कि भाई ऐसा नहीं होता या नहीं करना चाहिए था। तो दर्शकों केतु और मंगल की युति भी अंगारक दोष का निर्माण करेगी तो इसमें भी सावधान रहे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें। अब दर्शकों मंगल के उपाय क्या है, मंगल के उपाय ये है दर्शकों कि आप बरगद के पेड़ में तांबे के लोटे से दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक अपने माथे पे लगा सकते हैं। मंगल के लिए आप यदि मंगल आपका अकारक ग्रह है, जैसे कन्या लगन में तीसरे और आठवें का स्वामी होके अकारक ग्रह बन रहा है दर्शकों, ऐसी स्थिति में दर्शकों आप गुड़ को गाय को खिला सकते हैं मंगलवार को और लाल फूल को जल प्रवाह कर सकते हैं मंगलवार के दिन और दर्शकों तांबे का कोई छोटा सा टुकड़ा लेके वो भी जल प्रवाह कर सकते हैं। और दर्शकों मंगल के लिए आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, मंगलवार को हनुमान जी में चोला चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं, पान चढ़ा सकते हैं, मीठा पान दर्शकों हनुमान जी को। और दर्शकों आप मंगल का जाप भी करवा सकते हैं। और दर्शकों मंगल के लिए आप जिन लोगों का मंगल कारक ग्रह है, जैसे एक वर्ग हो गया आपका मंगल चंद्र और सूर्य के ग्रहों का और एक वर्ग हो गया शनि बुध शुक्र के ग्रहों का, तो जिन लग्नों में मंगल कारक ग्रह आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। और मंगल अच्छा रखने के लिए दर्शकों हम अपने यार दोस्तों से अच्छा व्यवहार रख सकते हैं, अपने मित्रों से और अपने भाइयों से भी प्रेम पूर्वक रह सकते हैं, तो उससे भी मंगल ग्रह आपका दर्शकों शांत होगा और अच्छा होगा। तो ये था दर्शकों कन्या लगन में मंगल का सभी भावों में फल और सभी ग्रहों के साथ युति फल, जिसमें सूर्य के साथ, शनि के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ, चंद्रमा, गुरु, राहु, केतु सब ग्रहों के साथ मंगल का युति फल। तो दर्शकों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। और दर्शकों मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। आने वाले समय में दर्शकों आपका और मेरा संबंध ऐसे ही बना रहे। आने वाले समय में मैं फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ आपके सामने कोई ना कोई एपिसोड लेकर आऊं जिसमें ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी हो। और दर्शकों उम्मीद करता हूं आपके शुभम और मंगलम की कामना करते हुए स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।